हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू केसी फंडाज। आज हम मिस्ट्री ऑफ विस्की के अंदर जो हमने लास्ट एक वीडियो बनाया था जो था मिथ्स ऑफ विस्की, यानी कि क्या क्या भ्रांतियां हैं विस्की के बारे में, उसके अंदर हमने शायद 6 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। तो कुछ मेरे जानने वालों ने वो वीडियोस देखे और उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमारी भी 2-3 भ्रांतियां हैं या हम फैक्ट्स चेक करना चाहते हैं, तो कृपया उसके बारे में भी बताओ। तो उनको तो मैंने वैसे बता दिया, पर आई थॉट कि हाँ वो कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, सो क्यों ना एक उसका पार्ट 2 जो मिथ्स ऑफ विस्की है उसका बना लिया जाए। सो एक मिथ बोल लूँ या लोगों का एक एक्सपीरियंस है कि आप बियर पी रहे हो फॉर एग्जांपल। ना बियर क्या है? फर्मेंटेड ड्रिंक है जिसके अंदर 5 से 7% अल्कोहल होता है। तो जब आप बियर पी रहे हैं, आपने 3-4 बियर ले ली, उसके बाद आपका मूड बन गया या आपके दोस्त यार हैं उन्होंने आपको बोला कि चल विस्की लेते हैं, आपने 2-3 पैक विस्की के भी ले लिए, तो ठीक है चीज़ें, करेक्ट। बट अगर मैं विस्की ले रहा हूँ और मैं 3-4 पैक ले लिए, 5 पैक ले लिए और लास्ट में 1 बॉटल 1.5 बॉटल मैंने बियर लगा ली, तो प्रॉब्लम हो जाती है। या तो आपको पेट के अंदर अनईजीनेस स्टार्ट हो जाएगी, या वॉमिटिंग हो जाती है, या जी खराब होना, या बड़ा अपसेट सा लगता है, बड़ी बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। तो ऐसा क्यों है? नाउ एज सच, जैसा कि मैंने लास्ट मिथ के अंदर भी बताया था जो कि आप किसी भी अल्कोहल के साथ दूसरी कोई सी भी अल्कोहल पी सकते हो, क्योंकि कॉकटेल्स तो होती ही मिक्स ऑफ अल्कोहल है। और जैसे ही आपके गले से नीचे कोई भी अल्कोहल जाती है, वो सिर्फ प्योर अल्कोहल रह जाती है जिसको कि बॉडी फिल्टर आउट करती है और ब्लड के अंदर पहुंचाती है। सो पीने को आप कुछ भी पी सकते हैं, बट अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करूं तो होता क्या है कि आप पहले बियर ले रहे थे। बियर के अंदर अल्कोहल परसेंटेज कितनी होती है? 5%, 7%, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9% हो जाएगी। तो आपने अगर 3-4 बॉटल भी पिए तो आपने 4 छोटे छोटे पैक ले लिए विस्की के, उतनी बराबर आपने अल्कोहल ले ली। उसके बाद आप अल्कोहल विस्की पे स्विच करके, जो कि एक डिस्टिल्ड स्पिरिट है, तो उस पर ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक बहुत ही स्टिल एक ड्रिंक है, क्योंकि बियर कार्बोनेटेड ड्रिंक है। तो उसके बाद आप विस्की ले रहे हो, वो स्टिल है, यानी कि आप उसको ज़्यादा पानी के साथ लेंगे या सोडा के साथ लेंगे। सोडा के साथ भी लेंगे तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, इतना बियर में होता है। बट इसके विपरीत अगर आपने पहले विस्की ले रखी है, तो विस्की अगर आपने 4 या 5 पैक भी ले रखे हैं, तो आपने काफ़ी अल्कोहल ऑलरेडी कंज्यूम करा हुआ है, जिसका मतलब है कि पेट में ऑलरेडी आपकी लॉट्स ऑफ एसिडिटी बनी हुई है। अब उसके बाद अगर आप बियर पिएंगे तो प्रॉब्लम बियर की नहीं है, प्रॉब्लम है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अच्छी खासी होती है। और जैसे ही आप बियर पीते हो तो वो जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कमाल दिखाती है, और वो जो है वो पेट को अपसेट करती है, और पेट को अपसेट करती है तो या तो आप वॉमिटिंग कर देते हो, या आपका हाजमा खराब हो जाता है, या फिर आपको कोई और अजीब सी फीलिंग आती है। तो ये कारण है, अदरवाइज और तो इसमें कोई रीज़न नहीं है। सो आप आराम से पी सकते हो। अगर आपकी बॉडी को लगता है कि आप ऐसा करते हो तो प्रॉब्लम है, तो ना करें, दूसरे तरीके से चीज़ों को एंजॉय करें। एक और जो मिथ है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज ये एक ब्लैक लेबल है जो मैंने 2010 में खरीदी थी, आज 2023 में हम बैठे हैं। तो अगर 2010 में मैंने खरीदी थी और ये 12 साल की इसकी मैच्योरेशन है, तो इसका मतलब ये 25 साल इसकी एजिंग हो चुकी है, यानी कि इसकी मैच्योरेशन 25 साल हो चुकी है। कुछ लोगों की ऐसी भ्रांति है या मिथ रखते हैं, तो मैं बता दूं ये सरासर गलत है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। जो भी विस्की की जो मैच्योरेशन होती है वो ओक कास्क में होती है, जिसके कारण वो जो मेलोनेस और जो वो स्मूथनेस जो विस्की में है वो आती है। जैसे ही कोई भी विस्की बॉटल बंद हो जाती है, उसके बाद उसकी कोई एजिंग नहीं होती है। तो अगर आपने ये विस्की 2010 में भी खरीदी होगी, तो 2010 में जो आपको मैच्योरेशन, जो स्मूथनेस थी उसकी, वो जब आप इस बॉटल को खोलोगे तो वही स्मूथनेस आपको मिलेगी। तो आपका बॉटल के अंदर एजिंग नहीं होती है। एक और मिथ है कि डार्क कलर की विस्कीज होती हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं, और जो लाइट कलर विस्की होती हैं वो थोड़ी सी कम मैच्योर होती हैं, रीजनेबली लेस क्वालिटी की होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। विस्की में ज़्यादातर जो डिस्टिलर्स होते हैं, अगर आप देखेंगे उसका लेबल को पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो परमिटेड कलर मिलाते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो
नॉर्मली जो विस्की के अंदर जो पेल येलोइश या गोल्डन जो कलर आता है वो आता, जो मैचुरेशन जब करते हैं वो कास्ट के अंदर, वो उधर से वो कलर विस्की के अंदर आता है। और थोड़ा बहुत जब वो कॉन्सेंट्रेट होती है और उसका वाष्पीकरण होता है, या थोड़ी बहुत अल्कोहल है जो इवेपोरेट भी करती है, ठीक है, और जो उसके अंदर जो कॉन्जीनियर्स हैं, ठीक है ना, आपने ब्लेंडिंग करी है उसको, तो आपने अगर एक यंग विस्की को पुरानी विस्की से ब्लेंड करते हैं तो उसका जो कलर है वो भी इसमें मिक्स होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उस कलर को लाने के लिए। तो हर डिस्टिलरी अपना एक स्टाइल होता है उनका कि भाई मेरा जो विस्की है वो इस कलर की दिखनी चाहिए, कोई बोलता है कि मेरे को इस कलर की है, तो इसलिए वो कलर यूज़ करते हैं। हालांकि देयर आर सर्टेन विस्की जिसके अंदर कोई भी कलर यूज़ नहीं होता है, तो जिनमें कलर यूज़ नहीं होता आप देखेंगे ज़्यादातर वो विस्कीज़ का जो कलर होता है बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। सो कलर से विस्की की क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज़ है कि अगर ब्लेंडेड विस्की है कोई और एक सिंगल मॉल्ट है, तो सिंगल मॉल्ट जो है बॉस वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है। प्योरेस्ट फॉर्म मीन्स कि उससे बेहतर कुछ चीज़ नहीं हो सकती है ना। पहली बात है कि कोई भी सिंगल मॉल्ट भी प्योरेस्ट नहीं होती। प्योरेस्ट मतलब कि लोगों का ये मानना है कि वो कास्क में मैच्योर हुई, उसी कास्क में से उसने उसको बॉटल में डाला गया और आपके दुकान पे आ गया और जहाँ से आपने उसको खरीद लिया। नहीं, सिंगल मॉल्ट का मतलब सिंपल ये है कि वो एक तो जौ से बनी हुई है, और जो भी वो एक डिस्टिलरी है किसी भी एक जगह पे, वो वहीं पे उसका प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं गई है और कोई भी चीज़ बाहर से कोई चीज़ आके वहाँ पे ऐड ऑन नहीं की गई है। जो भी चीज़ हुई है वो सब उस डिस्टिलरी में हुआ है, उसका मतलब होता है सिंगल मॉल्ट। पर उसी डिस्टिलरी में आपको हजारों ओकास्ट दिखेंगे जिनके अंदर अलग अलग एज की मैचुरेशन चल रही होगी विस्कीज की, और उनकी भी ब्लेंडिंग होती है। हाँ जी, आपकी अगर धारणा है कि सिंगल मॉल्ट में ब्लेंडिंग नहीं होती है, सिंगल मॉल्ट में भी ब्लेंडिंग होती है। भाई बिना ब्लेंडिंग के तो आप कंसिस्टेंसी कैसे लाओगे? वो जो फ्लेवर, जो बॉटल आपकी एक पिछले साल आपने जो रिलीज करी थी मार्केट में, उसका जो फ्लेवर है वो फ्लेवर आप कैसे उसको मैच करोगे? क्योंकि हर कास्ट के अंदर जो विस्की बन रही है, बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल रीजन, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट सिचुएशन, तापमान, बहुत सारी वेदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हर जो कास्ट होता है उसके अंदर जो विस्की का जो फ्लेवर या कलर या उसका जो टेस्ट है वो अलग अलग होता है। तो मास्टर ब्लेंडर्स होते हैं हर डिस्टिलरी के पास, और फिर वो उसको ब्लेंड करते हैं ताकि वो ही एक गुणवत्ता, वो ही एक कंसिस्टेंसी फ्लेवर की, टेस्ट की वो बन सके। तो सिंगल मॉल्ट भी ब्लेंडिंग होती हैं। द ओनली थिंग इज कि वो मॉल्ट की मॉल्ट में ब्लेंडिंग होती है, जबकि ब्लेंडेड विस्की में जो मॉल्टेड बार्ले होती है, जो विस्की मॉल्टेड विस्की जो होती है उसको ग्रेन विस्की के साथ ब्लेंड किया जाता है। और एक और चीज़ लोगों की धारणा है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये विस्की है और इस पे लिखा हुआ है कि 12 इयर्स, तो लोगों का ये मानना है कि इसमें 12 साल तक की विस्की मैच्योर की गई है, वो मिक्स है, यानी कि 12 साल या उससे कम की भी मिक्स हो सकती है। नहीं, ये एक सबसे अच्छी बात है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए विस्की के वो बहुत अच्छे बनाए गए। जब भी कोई बॉटल आपको ये बोलती है कि वो 12 साल की उसकी मैचुरेशन है, तो उसमें सबसे यंगेस्ट विस्की होती है उसकी एज को यहाँ पे लिखा जाता है। तो अगर मैं ये ब्लैक लेबल की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये 12 साल है, तो इसके अंदर बहुत सारी विस्कीज का ब्लेंडिंग हुआ होगा। तो जो सबसे यंगेस्ट है वो 12 साल की है। इसके अंदर 15 साल, 18 साल, 20 साल वाली विस्कीज का भी ब्लेंडिंग होगा। हाँ, उसका अनुपात कम हो सकता है, बट उसकी भी आपको टेस्ट या उसको आपका जो फ्लेवर जो आप इंजॉय करते हो 12 साल की, उसके अंदर उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। सो ये कुछ मिथ्स थी या ये कुछ फैक्ट्स थे जो आई थॉट दैट आई शुड टेल यू। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको अगले वीडियो में जल्द मिलता हूँ। तब तक प्लीज़ टेक केयर।